आपके स्कूल में बम है, दिल्ली विधानसभा को उड़ा देंगे। दिल्ली हाईकोर्ट, हिमाचल हाईकोर्ट में अगले कुछ घंटे में धमाका हो सकता है। सरकारी ऑफिस की बिल्डिंग में बम रखा हुआ है। कभी स्कूल खाली हो रहे हैं, कभी हाईकोर्ट में तमाशा चल रहा है। हर किसी के जहन में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर कौन है जो बम की धमकी दे रहा है, कौन है जो बार बार इस तरीके से लोगों को डरा रहा है। तो देख लीजिए, यही वो शख्स है जो स्कूल को, हाईकोर्ट को, विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी दिया करता था। लेकिन अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पुलिस ने इसे अब अपने शिकंजे में ले लिया है। ये वही शख्स है जिसने 1000 से ज्यादा बार झूठी कॉल की, ईमेल्स भेजे, देश भर में दहशत फैलाने की कोशिश की। पुलिस को लंबे वक्त से इसकी तलाश थी और आखिरकार ये शिकंजे में आ गया। आखिरकार इन महाशय को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसकी उम्र की अगर बात करें तो 47 साल है। देखिए, 47 साल की उम्र है और इस उम्र में किस तरीके के कारनामे इनके हैं। नाम है श्रीनिवास लुइस, जिसे कर्नाटक के मैसूर से उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने देश के अलग अलग शहरों के बड़े बड़े संस्थान, हाईकोर्ट्स और कई जो सरकारी दफ्तर हैं, स्कूल हैं, वहां पर 1000 से ज्यादा बार धमकी भरे मैसेज भेजे, धमकी भरे ईमेल भेजे थे। जांच में सामने आया कि ये सभी जो मैसेज थे वो झूठे थे, जिनका मकसद केवल अफरा तफरी का माहौल पैदा करना था, केवल डर बैठाना था, केवल लोगों के बीच दहशत फैलाना था। डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर जो है उसका इसने इस्तेमाल किया, धमकी भरे मैसेज भेजे। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि आरोपी ने सुनियोजित तरीके से ये काम किया है, अलग अलग मेल तैयार किए, आईडी तैयार की, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसका इस्तेमाल किया और लगातार एक के बाद एक धमकी भेजता रहा। इन मैसेज में बम और जैसे अलग अलग तरीके के हमलों की धमकियां दी गई, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता था। कई जगहों पर जो है आपने देखा होगा कि अतिरिक्त सुरक्षा बलों तक की तैनाती करनी पड़ी। कई बार स्कूलों में आपने देखा कि तलाशी अभियान तक चलाए गए, कई बार स्कूलों को खाली करवाया गया, हाईकोर्ट को खाली करवाया गया। आपने देखा पिछले कुछ वक्त पहले ही जो है विधानसभा जब चल रही थी, जब वहाँ पर बजट पेश होने वाला था, उससे पहले ही वहाँ पर धमकी भरा मैसेज आता है कि विधानसभा में बम है। आरोपी जो है देखिए लॉ की पढ़ाई कर रहा था। पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ है कि आरोपी लॉ की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया और डिप्रेशन में था, बेरोजगार है। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि बेरोजगारी और डिप्रेशन की वजह से वो इस तरीके की हरकतें करता था। अदालतों को, सरकारी संस्थानों को लगातार निशाना बना रहा था, उन्हें मैसेज भेज रहा था धमकी भरे, ताकि लोग परेशान हो, डर पैदा हो उनके बीच में। दिल्ली पुलिस के अनुसार आरोपी ने भारत के अलावा पाकिस्तान और बलूचिस्तान से जुड़े नामों का भी इस्तेमाल किया, ताकि किसी को शक ना हो, ताकि ये लगे कि वाकई में धमकियां जो मिल रही हैं वो सच है। जांच एजेंसियों को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा था और अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जो है वो इसमें संकेत दे रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये साफ कर दिया है दिल्ली पुलिस ने। पुलिस को शक है कि कहीं ये शख्स किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं है। अभी फिलहाल इस जांच जारी है, इससे पूछताछ लगातार की जा रही है। उसके द्वारा जो भी मैसेजेस भेजे गए थे उसकी जांच की जा रही है। फिलहाल आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया है, उससे यहाँ पर जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है कि क्या इस मामले में कोई और व्यक्ति भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्या कोई और भी इसके साथ शामिल था, या डिजिटल नेटवर्क भी इसमें जो है कोई और शामिल है। साथ ही पुलिस आरोपी के असली मकसद और उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए तकनीकी संसाधनों की भी जांच कर रही है। आखिरकार इन महाशय को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसकी उम्र की अगर बात करें तो 47 साल है। देखिए, 47 साल की उम्र है और इस उम्र में किस तरीके के कारनामे इनके हैं। नाम है श्रीनिवास लुइस, जिसे कर्नाटक के मैसूर से उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने देश के अलग अलग शहरों के बड़े बड़े संस्थान, हाईकोर्ट्स और कई जो सरकारी दफ्तर हैं, स्कूल हैं, वहां पर 1000 से ज्यादा बार धमकी भरे मैसेज भेजे, धमकी भरे ईमेल भेजे थे। जांच में सामने आया कि ये सभी जो मैसेज थे वो झूठे थे, जिनका मकसद केवल अफरा तफरी का माहौल पैदा करना था, केवल डर बैठाना था, केवल लोगों के बीच दहशत फैलाना था। दिल्ली पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि इस तरह की फर्जी धमकियों को बेहद ही गंभीरता से लिया जाता है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
आगे की जाएगी। अगर कोई और भी इसमें शामिल है तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा, ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे, क्योंकि ऐसी हरकतों से लोगों में डर का माहौल होता है, कामकाज प्रभावित होता है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, माता पिता तनाव में रहते हैं। ऐसे में इस तरह के आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई बेहद जरूरी है, ताकि एक बड़ा मैसेज समाज में जाए।